दोस्तों, हम सभी के कुछ न कुछ तो सपने होते हैं और हम जिंदगी भर उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं। दोस्तों, हम सभी के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। हम सभी बिलीव करते हैं कि हम सबके पास एक स्पेशल गिफ्ट है जिससे हम लाइफ में कुछ अलग कर सकते हैं, इस वर्ल्ड को एक डिफरेंट प्लेस बना सकते हैं। हम सभी की लाइफ में एक विजन होता है, एक क्वालिटी लाइफ का जो हम डिजायर करते हैं, लेकिन हम सब में से बहुतों को वे जो ड्रीम फ्रस्ट्रेशन और डेली रूटीन की वजह से पूरे नहीं हो पाते। हम उस विनर मेंटेलिटी से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम सभी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का एक स्लीपिंग जेंट मौजूद है जो हमारे इनर वर्ल्ड की डीप कहीं सो रहा है। चलिए इस जेंट के बारे में एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब भगवान ने इंसान बनाया तब उसके साथ ही एक ऐसी शक्ति भी बनाई जिसे अगर इंसान हासिल कर ले तो वह कुछ भी कर सकता है। इसके लिए भगवान ने सभी देवता के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग का सब्जेक्ट क्या था? तो उसका सब्जेक्ट था उस शक्ति को कहाँ छुपाया जाए जिसे केवल वही हासिल कर पाए जो कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी राय वहां पर पेश की। कुछ लोगों ने कहा इसे जमीन के अंदर दफन कर दो, तो किसी ने कहा इसे समंदर में डाल दो, किसी ने कहा इसे सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर छुपा दीजिए, किसी ने यह भी कह दिया कि इसे किसी और प्लेनेट पर छुपा दो। लेकिन भगवान जानते थे कि यह सारी दुनिया के इंसानों के लिए फेयर डिसीजन नहीं होगा। फिर सबसे होशियार देवता ने क्या कहा? तो क्यों न इसे हर इंसान के मन में छुपा दिया जाए, जो समझ जाएगा, सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाएगा, वही उसे हासिल कर लेगा। यह डिसीजन सबको बहुत ही पसंद आया। भगवान ने कहा तथास्तु, मतलब ऐसा ही होगा। यह सिर्फ एक कहानी थी। भगवान के होने या ना होने से यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन दोस्तों, जिस शक्ति की बात यहाँ पर की जा रही है वह वास्तव में है जो कहीं और नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। एक ऐसी शक्ति जिसे सिर्फ जगाना है, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है टोनी रॉबिन्स की बुक अवेकन द जेंट विद इन। दोस्तों, आप खुद एक मोटिवेशन हो, दूसरी तरफ मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस बुक समरी का हिंदी वीडियो में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अपने अंदर छिपे उस विशाल शक्ति को जगाओ, यही उद्देश्य है यह वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। अगर वह अपने जीवन में किसी एक ऐसी चीज पर ध्यान लगाएं तो वह आसानी से उनमें सफलता हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, सीखना चाहिए कि उन्हें कैसे हासिल करना है। रेज योर स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले आपको यह जानना है कि आप खुद से क्या चाहते हो। आप उन सभी चीजों को एक डायरी में लिख लो जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं देखना चाहते। उन सभी चीजों के बारे में भी लिखिए जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। चेंज यूर लिमिटिंग बिलीफ्स। अगर आप अभी तक ऐसा सोचते हैं आप अपने जीवन में जो भी चाहते हो उसे पा नहीं सकते, तो आपको अपने विश्वास को बदलना होगा। कामयाब होने के लिए यह बहुत ही जरूरी कदम होगा। आप अपनी सीमित सोच के दायरे से बाहर निकल जाइए। अपने सभी सीमित विचारों को अपने मन से निकाल कर फेंक दो। चेंज यूर स्ट्रेटेजी। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए और जीवन में कामयाब होने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी को भी बदलना होगा। आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो यह जानते हैं कि उन्हें
क्या करना है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो जीवन में वही करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है जानकारी होना काफी नहीं है, सफल होने के लिए जानकारी पर काम करना भी जरूरी होता है। चलिए बात करते हैं जीवन के उन हिस्सों की जिन पर सफल होने के लिए नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। पहला पॉइंट, इमोशनल मास्टरी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखिए, क्योंकि हमारे किसी भी काम को करने के पीछे का कारण हमारी भावनाएं ही होती है। हम जो भी करते हैं वह इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छा महसूस कर सके। दूसरा पॉइंट, फिजिकल मास्टरी। आप अपने जीवन पर तभी नियंत्रण कर पाएंगे जब आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ और मजबूत होंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए आपका शरीर निरोगी और स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है रिलेशनशिप में मास्टरी। सफलता प्राप्त करने के लिए यह भी जरूरी है आपके सफल लोगों के साथ अच्छे रिश्ते हों, क्योंकि ऐसे रिश्ते आपको उन रिसोर्सेस से जोड़ते हैं जो आपको सफल बनने के लिए चाहिए। चौथा पॉइंट, फाइनेंशियल मास्टरी। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको धन की भी जरूरत होगी, इसलिए धन आपके पास प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको धन का निवेश करना पड़ेगा। अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो धन की कमी का कारण ढूंढिए। धन के बारे में अपने विचारों को बदलिए, प्रचुरता के विचार को सोचिए। पांचवा पॉइंट, टाइम में मास्टरी। समय पर नियंत्रण का मतलब है अपने नए विचारों को समय देना, उन पर काम करना। कुछ लोगों के मन में सफलता प्राप्त करने के लिए नए विचार आते हैं, लेकिन वह उन पर काम ही नहीं करते। वहीं कुछ लोगों के पास तो नए विचार सोचने का समय ही नहीं होता। अगर आप नए विचार नहीं सोचेंगे तो उन पर काम नहीं करेंगे, तब आप जीवन में कभी सफल भी नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, फैसले लेने का वह समय होता है जब हम यह तय करते हैं हम किस तरह का जीवन बिताएंगे। इसलिए जीवन में सही समय पर सही फैसले लेना बहुत ही जरूरी होता है। वह लोग बेवकूफ होते हैं जो यह सोचते हैं हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले ही तय है। वास्तविकता में हम जो फैसले लेते हैं उन पलों में ही हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आप अपने आप से पूछिए, आप अगले 10 सालों तक कैसा जीवन चाहते हैं। आप जिस तरह का जीवन अपने फ्यूचर में जीना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन से काम करने होंगे जिससे आप अपनी मनचाही जिंदगी जीने में कामयाब हो सकेंगे। अगर आप आज फैसला नहीं करेंगे आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में ऐसे काम करेंगे जो आपकी काबिलियत से बहुत ही छोटे होंगे। आप कम धन कमाएंगे, एक आम इंसान का जीवन जिएंगे। जीवन के वह 3 फैसले जो आपकी किस्मत को तय कर सकते हैं वह कुछ इस प्रकार से है। पहला फैसला लेना कि आपको किन चीजों पर ध्यान लगाना है। दूसरा फैसला लेना कि आपके जीवन में कौन सी चीजें और कौन से काम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तीसरा फैसला लेना कि जीवन में मनचाहे परिणाम पाने के लिए आप क्या काम करेंगे। हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं वह या तो आपकी मौजूदा परिस्थिति की पीड़ा को कम करने के लिए करते हैं या फिर अपने जीवन में और अधिक आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए लॉस होने का डर प्रॉफिट होने की इच्छा से बड़ा होता है। वह जो भी काम करते हैं वह सिर्फ अपने लॉस से बचने के लिए करते हैं, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। हमारे किसी भी काम के पीछे केवल 2 ही कारण, पीड़ा और आनंद होते हैं। वही दोनों भावनाएं हमारे हर काम को नियंत्रित करते हैं। सफलता पाने के लिए हमें अपनी पीड़ा और आनंद पर नियंत्रण करना होगा, इसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। अगर आप अपने जीवन पर नियंत्रण करना नहीं सीखेंगे तो आपके जीवन की परिस्थितियां हमेशा आपको नियंत्रित करती रहेगी। इसी प्रकार आपको यह सोचना होगा हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं या हमारा वातावरण हमारे जीवन को नहीं बनाते, बल्कि हम अपने वातावरण और घटनाओं को
किस तरह से समझते हैं, उन विचारों से हमारा जीवन आकार लेता है। हमारे ज्यादातर विचार और विश्वास हमारे बीते हुए समय पर आधारित होते हैं। हमारे बीते हुए समय में घटित हुई घटनाओं व परिस्थितियों से या तो हमें पीड़ा मिलती है या फिर आनंद मिलता है। उन घटनाओं और परिस्थितियों के आधार पर ही हम जीवन के प्रति अपने विचार और विश्वास बना लेते हैं। ज्यादातर लोग खुद यह फैसला नहीं लेते वह क्या सोचना चाहते हैं, कैसे विश्वास बनाना चाहते हैं। लोग अक्सर घटनाओं और परिस्थितियों को देखकर अपने विचार बना लेते हैं, उन्हीं पर विश्वास करते हैं, उन्हीं ही अपने जीवन का सच मान लेते हैं। सफल लोग कभी भी प्रॉब्लम को स्थायी नहीं मानते, जबकि असफल लोग छोटी से छोटी प्रॉब्लम में हार मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग तो अपना पूरा जीवन प्रॉब्लम्स में ही बिता देते हैं। हाँ, अपने जीवन में जो भी विश्वास बना लेते हैं वह हमारे सभी फैसलों को नियंत्रित करते हैं, वही हमारे फ्यूचर को भी बनाते हैं। दोस्तों, इस किताब के लेखक टोनी रॉबिन्स ने कुछ ही वर्षों में मनुष्य के विकास पर लगभग 700 किताबों का स्टडी किया, उन्हें समझा। उन्होंने कुछ किताबों में अलग अलग प्रकार के जो हल है वह भी ढूंढे, जो कुछ ही पलों में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिन्हें होने में कई वर्षों का समय लगता है। यही सच है कि बदलाव एक पल में भी नहीं हो जाते। हम उन बदलाव को देखने और समझने में समय लगा देते हैं। जब वह हमें समझ में आते हैं तभी हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं। लोग यह समझते हैं कि बदलाव होने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आपने सुना होगा कि सफल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप यह विश्वास बना लेते हैं। सफलता पाने के लिए कई वर्षों का समय लगता है। हमारा समाज और हमारी संस्कृति भी हमें यही कुछ सिखाते हैं, लेकिन असल में हमारे जीवन, हमारे दिमाग में कुछ सेकंड में ही बदलाव हो जाते हैं। हम एक पल में ही अपने विचार और विश्वास बदल सकते हैं, हमारे काम और काम करने के तरीकों को बदल सकते हैं, हमें मिलने वाले परिणाम भी बदल जाते हैं। हमारे मन या दिमाग में बदलाव होने में कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन बाहरी दुनिया में उसके परिणाम देखने में थोड़ा समय जरूर लगता है। आपको परिणाम दिखने में कुछ दिनों या महीनों का समय लग सकता है, लेकिन वर्षों का नहीं, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग हमेशा परेशानी और टेंशन में ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अतीत की घटनाओं और परिस्थितियों से टेंशन में रहने की आदत जो डाल रखी है। लगातार परेशानी और टेंशन महसूस करते रहते हैं। हमारे दिमाग में उन भावनाओं का पैटर्न बन जाता है जो बार बार अपने आप को दोहराता रहता है, फिर हमें टेंशन और परेशानी महसूस होती है। इस तरह से हमारा दिमाग में किसी की भावना का पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न के बारे में बार बार दोहराव से वो भावना हमारी आदत बन जाती है, फिर चाहे वह तनाव हो या खुशी। जब आप तनाव के विपरीत खुशी महसूस करना शुरू कर देंगे, दिन में कई बार खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे, तो आपके पुराने तनाव का पैटर्न अपने आप टूट जाएगा, खुशी की भावना का नया पैटर्न बनने लगेगा। लगातार खुशी महसूस करने से उसका पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप हमेशा खुश रहना सीख लेंगे। इस तरह आप एक पल में ही अपनी भावनाओं और जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। आपके जीवन के किसी भी हिस्से या परिस्थिति को कैसे बदल सकते हैं? डिसाइड व्हाट यू रियली वांट। फैसला करें कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको उसे पाने से रोक रही हैं। गेट लीवरेज। यह सोचिए कि इसी समय बदलने से पीड़ा का अनुभव होगा, इसी समय बदलने का फैसला लेने से आनंद का अनुभव होगा। हम इसी पल बदलने का फैसला तभी ले सकते हैं जब हम बदलने के लिए आवश्यकता महसूस करें। द लिमिटिंग पैटर्न। अगर हम वही काम करते रहेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं, तो हमेशा वही परिणाम मिलेंगे जो हमें अभी तक मिले हैं। बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए हमें अपने काम और काम करने के तरीकों को भी बदलना होगा। काम करने के तरीकों को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना होगा।
किसी भी नई चीज को अपने दिमाग में बैठाने का सही तरीका होता है, उसका लगातार प्रैक्टिस करना होता है। तब तक करते रहना जब तक वह ऑटोमेटिक न हो जाए। जब आप किसी काम की प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ अपनी भावनाओं को भी जोड़ते हैं, तो वह और भी शक्तिशाली हो जाता है। टेस्ट इट। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, जो बदलाव आज आप करने जा रहे हो, इसका फायदा आपको भविष्य में होने वाला है। अगर आप आज कोई नया काम करने का फैसला कर लेते हैं, तो आने वाले भविष्य में आपको उसका फायदा ही होना है। फिर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वह चाहते क्या हैं, इसलिए वह अपने मूड को बदलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आपको जो भी इच्छा हो या चाहत हो, आपको खुद से यह पूछना चाहिए कि आप ये चीज़ क्यों चाहते हो। जब आप यह सोचेंगे कि आप अपने लिए ये सब क्यों चाहते हैं, तो जान लेंगे और जान जाएंगे कि आपकी इच्छा के पीछे कुछ चाहत और भावनाएं हैं जिन्हें आप महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि उन भावनाओं को महसूस करना आपको अच्छा लगता है। हम जिन चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। इसलिए हमें केवल उन चीज़ों पर ध्यान लगाना होगा जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, न कि उन बातों पर जिससे हम डरते हैं। इसके लिए आपको पहले यह जानना होगा आप असल में क्या चाहते हैं। यह जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप उन सभी कामों की एक लिस्ट बना लीजिए जिन्हें करने से आपको अच्छा महसूस होता है। उसके बाद उन कामों में से उन कामों को चुने जिन्हें करने से भविष्य में आपको फायदा हो सकता है। सोचने का मतलब यह होता है खुद से सवाल पूछना और उसका जवाब ढूंढना। अगर हम अपने जीवन को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें उन सवालों को बदलना होगा जो हम अक्सर खुद से पूछते हैं। हमें खुद से नए सवाल पूछने होंगे, उनके नए जवाब भी ढूंढने होंगे। अच्छे सवाल हमारे ध्यान की दिशा को बदलते हैं, हमारी सोच और भावनाओं को भी। दोस्तों, जब भी आप अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ पाए, आप अपने आप से सवाल पूछे, उन समस्याओं के कारण क्या है, आप उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। जब आपके जीवन में कोई समस्या हो, तो आप इस तरह के सवाल पूछिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस समस्या के बारे में खास क्या है, वो क्या है जो अभी तक परफेक्ट नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जो इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी होगा। सुबह के वक्त जब आप तैयार होते हैं, तो आप अपने आप से यह सवाल पूछिए कि मैं अपने जीवन में किन बातों से खुश हूँ, मैं अपने जीवन में किन बातों से रोमांचित हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिस पर मुझे गर्व है, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। शाम को जब आप सारा काम खत्म करके फ्री होते हैं, तो आप अपने आप से यह सवाल पूछिए कि आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया है, आज मैंने नया क्या सीखा है, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा जीवन बेहतर बनने वाला है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस बुक समरी में बताए गए तरीकों को अपनाकर अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूँगा जब तक आप एक खुशहाल जीवन जीने के लायक नहीं बनते। मेरी कोशिश आप सभी के जीवन में खुशियाँ भरना व तनाव से हमेशा दूर रखना है। इसलिए अभी तक अगर आपने वीडियो को देखा नहीं अच्छे से, तो देखिए और बाकी के भी वीडियो देखिए। और अगर नए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए यह वीडियो आपको कैसा लगा। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।